नमस्कार, मैं हरबंश नागो के आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में नए आयाम देने के लिए 18,900 करोड़ रुपए का नया पैकेज दिया है, जो 39 MOU साइन हुए हैं। कल जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन था, जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, हाउसिंग एंड बहुत से और मंत्री जो डॉक्टर पुरी और इसके साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो इसी सन ऑफ द सॉइल है वो भी मंत्री हैं, तीनों ने मिलकर जो 39 MOU की इसमें बहुत से अलग अलग आयाम दिए हैं। यानी कि पैसा इतना आएगा, बहुत सी फर्में आएंगी, नेशनल और इंटरनेशनल। आज अग्नि की बात में हम बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग की। सरकार ने निश्चित तौर पर बड़ा अच्छा कदम उठाया है। यहां पर बाहर के बहुत बड़े बड़े अस्पताल आएंगे। सचमुच जम्मू कश्मीर निवासियों के लिए बड़ा सुखद होगा। और जिस तरीके से कल एक तरफ जहां उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने, दूसरी तरफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो जम्मू के लिए बात कहा, वो कतई तौर पर गलत नहीं है। दोनों शख्सियत ने यह कहा कि जो बाहर का बहुत से यहाँ प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जम्मू में ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि ये प्रोजेक्ट आने से जम्मू के लोगों के लिए मुश्किल आ जाएगी, उनको भुखमरी का सामना भी करना पड़ सकता है। स्वयं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल अपने बहुत शानदार भाषण में ये बात को माना भी कि बहुत से ऐसे बातें हुई हैं और उसका स्पष्टीकरण सरकार ने तो दिया नहीं। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नहीं कहा, मगर उनका ये कहना था कि कुछ दायित्व जो होता है वो होता है राजनीतिक दलों का, और खास करके सत्ता में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और यहां पर भी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय है। मगर एक जगह भी जहां कई बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर, जितेंद्र सिंह के घर के बाहर, MP के घर के बाहर बहुत से युवाओं ने प्रदर्शन किए और बड़े प्रदर्शन हुए, मगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सफाई नहीं आई। इसलिए ये जो लगातार संशय बढ़ रहे हैं, उसमें महामहिम उपराज्यपाल और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना गलत नहीं था। मगर अतीत के पन्नों में जाकर देखें तो जो भी बाहर से आया है उसके लिए यही है, उन्हें अपना काम धाम किया, सब्सिडी ली और इसके बाद 9-2-11 के चलते फिरे कई फैक्ट्रीज जो हैं वो सिक हो गई। ताजा उदाहरण जिसका मैं स्वयं प्रत्यक्ष गवाह हूं, हम लेते हैं माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड के द्वारा करोड़ों रुपए लगाकर कटरा में ही नारायणा अस्पताल बनाया गया, जो एक तरह से वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन द कंट्री था, और उसको चलाने वाले डॉक्टर देवी शेट्टी थे। ये वही डॉक्टर देवी शेट्टी हैं जिन्होंने मदर टेरेसा का ओपन हार्ट सर्जरी की थी, और यही डॉक्टर देवी शेट्टी वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बच्चों के लिए पूरे वर्ल्ड में माने जाते हैं। माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड में जहां आपका मेरा सबका पैसा गरीब से लेकर करोड़पति का जाता है, उस फंड से माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड जो राज्यपाल के अधीन होता है, उन्होंने वहां पर अस्पताल बनाया और डॉक्टर देवी शेट्टी से MOU किया। MOU में कहा गया कि डॉक्टर देवी शेट्टी जो हैं 45 करोड़ उन्होंने मांगे, इक्विपमेंट सब माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड के संगठन के द्वारा 45 करोड़ मांगे डॉक्टर देवी शेट्टी ने। मैं 5 साल के लिए मुझे 45 करोड़ आप दे दीजिए, और इसके बाद हमारी आपकी पार्टनरशिप होगी 70-30, यानी कि नारायणा अस्पताल डॉक्टर देवी शेट्टी के हिस्से में जाएगा 30%, 70% आएगा माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड पर, जो इसके कल्याण के लिए लगेगा। तब यहां डॉक्टर एक से एक जबरदस्त डॉक्टर देवी शेट्टी लेके आए थे। डॉक्टर देवी शेट्टी ने घोषणा भी की थी कि मुझे एक अच्छा सा गेस्ट हाउस बना दीजिए। उनके लिए कटरा में ककरयाल के पास एक बहुत शानदार गेस्ट हाउस बनाया गया। उन्होंने कहा मैं वहां रहूंगा और यहां पर मैं कार्डिक सर्जरी ये करूंगा, छोटे छोटे बच्चों की। इज ए वर्ल्ड नोन कार्डियोलॉजिस्ट, चिल्ड्रन के स्पेशलिस्ट हैं। आज तक इतिहास गवाह है, एक भी ऑपरेशन डॉक्टर देवी शेट्टी ने नहीं किया। जो टॉप डॉक्टर आए थे, आहिस्ता आहिस्ता वो चलते गए। कुछ जम्मू के निजी अस्पतालों में इस समय अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और अल्टीमेटली ये हुआ कि ये जो नारायणा हॉस्पिटल था, ये कमर्शियल हॉस्पिटल बन गया। कोई बड़ी चीज़ नजर नहीं आई। और कोविड के मामलों में जब कोविड की बात हुई तो ये कोविड अस्पताल बन गया VVIP के लिए। और जब ये VVIP के लिए बन गया तो जितने VVIP यहाँ पेशेंट होते थे कोविड के, वहाँ इलाज होता था, गरीब का इलाज नहीं होता था। अब वो कितना पैसा उन्होंने दिया इसका कोई अभी तक रिकॉर्ड नहीं है। चलिए, इसके बाद जब 2014 में प्रलयकारी बाढ़ श्रीनगर में आई, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद आए, और इसके बाद यहाँ के हालात देखकर डॉक्टर नरेश तरहान, एक जाने माने डॉक्टर हैं, उनके बहुत से कॉरपोरेट अस्पताल चलते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं जम्मू में सुपर स्पेशलिस्ट श्रीनगर और जम्मू वाला दोनों को मैं लूंगा। वो करार टूट गया। यही बस नहीं, अब कहा जा रहा है
पारस अस्पताल भी आने वाला है, अपोलो हॉस्पिटल भी आने वाला है। निस्संदेह पारस हॉस्पिटल वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन द कंट्री, वो 9 जगह अलग अलग देश के हिस्सों में चलता है, मगर हर उसका जो हॉस्पिटल है वो किसी ना किसी चीज़ का एक्सपर्ट है। उदाहरण तौर पर कोई कार्डियोलॉजी का, कोई नेफ्रोलॉजी का, अलग अलग चीज़ों का। मगर क्या अगर पारस अस्पताल यहाँ आता है तो क्या यहाँ पर एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एक का बन के आएगा? सबका यह भी सवालिया निशान घेरे में है। अपोलो की भी बात है कि अपोलो भी आने वाला है, और इसके बारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने विस्तार पूर्वक बताया भी है। So, because I want to talk substance instead of poetry. Someone like Hiran Nandani doesn't have to invest in Jammu Kashmir to make profits. You think so? सारा हिंदुस्तान छोड़ करके उनको यहीं पे, it's really passion to make it happen in Jammu and Kashmir. What can happen other ways? Why not happen here? And that is Prime Minister's dream. And as I said, to bring it at par with the other places. And I personally, because I also was to an extent involved in this. For example, we had this Apollo coming here, and I was associated with them for a long time because the elder Reddy, the founder, Dr. Pratap Reddy, who is around 90 years old, is a very close friend of my teacher and my mentor, Dr. P.V. Sadasivan. So when we put across, they were not very much, it was not in their scheme of things actually. And Sangeeta even said that we could open up another hospital in Hyderabad. But why in Jammu and Kashmir? Will it be viable? But then then it was realized, no, we'll be contributing. At the end of the day, you have to make a contribution, you have to make a mark. And I said, if Apollo steps in, it will open the floodgates for the rest of the healthcare industry as well. And that motivated them. So ladies and gentlemen, these business leaders who are here today are not here to make money out of you. They are here to impart a new culture to you. And that is what is important for us. And so many other, we have this organization called LEADS, which is lesser known, but it's a citizen initiative of some well-meaning, well-intentioned experts who were moving around the country trying to persuade. I remember once we were sitting in Srinagar, and then the call was being made to the Haldiram group. So what I'm trying to express over here is that if they have come, they have not come for business. It is just that they happen to be businessmen. And that brings me to the real question. Having seen Jammu Kashmir for almost half a century very closely, the real question is, the industry is moving fast, but are we also moving at the equal pace? And the real question is, the investors that you see in this room are ready. Are we also ready to receive them? And the real question is, there's a lot of physical activity happening around us today, as you've seen for the last 1 hour. But is there also any activity happening in the mindset? Or the mindset is the same? Lieutenant Governor was rightly hinting out, एक धारा ये चल पड़ी कि साहब ये बाहर से लोग आ गए तो बेरोजगारी हो जाएगी. Give me one example in the history from any part of the world where investment has increased unemployment. जहां जहां इंडस्ट्री आई रोजगार बढ़ा है, कम कहीं नहीं हुआ. तो ये कौन लोग हैं ये फैलाने वाले? कुछ एक तो वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा, और कुछ एक हमारे माइंड में कॉम्प्लेसेंट बैठ गए. वी बिकम प्रिजनर्स ऑफ आवर ओन कॉम्प्लेसेंस, prisoners of our own lethargy. And we've seen this happening. One of the earliest programs which was held after Mr. Modi took over as Prime Minister was the inauguration of the Katra Vaishno Devi railway station. जैसे ही वो अनाउंसमेंट किया तो यहाँ से आवाज़ उठ गई कि साहब हरी मार्केट बंद हो जाएगी, रोहतास बाजार बंद हो जाएगा, ये यात्री जाते हैं, ये कहाँ जाएंगे, पहले यहाँ से होके जाते थे, यहाँ रात बिताते थे, यहाँ खाना खाते थे, यहाँ झूठे सच्चे शाल खरीदते थे, दुगनी कीमत पर चले जाएंगे. तो क्या हुआ? On the contrary, it gave us an opportunity to do value addition to what we were doing. हमने नए विकल्प ढूंढे हमारे व्यापारी. मगर सवाल यह आता, इससे पहले भी एक MOU हुआ था जहाँ पर राज्यपाल
जम्मू कश्मीर में आखिरी राज्यपाल वो थे सत्यपाल मलिक, वो और हेल्थ डिपार्टमेंट तब था हमारे आईएएस अधिकारी दुल्लू जी के पास, दोनों ने मिलकर एक और एमओयू बनाया था कि बहुत से बाहर आ रहे हॉस्पिटल, कोई नहीं आया। अब सवाल ये होता है, ऑलरेडी एक तरफ से जम्मू कश्मीर में 2 सुपर स्पेशलिस्ट हैं, 5-6 से ज़्यादा यहाँ 8 मेडिकल कॉलेज हैं, और साथ में एम्स है, 2 एम्स जो बनेंगे आज से, एक तो बनने का है। जब इतने हमारे अस्पताल हैं तो इसमें जो प्राइवेट पार्टनर आएंगे, क्या फिर उनका वही हाल होगा जो दूसरों का होता है? हालांकि बड़ी विश्वास भरे शब्दों में सम्मेलन में कल कहा गया था कि हम सिंगल विंडो यहां रखेंगे, मगर सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन की बात है, चूंकि पॉल्यूशन पर सबसे ज़्यादा नजरें होती हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की होती हैं, तो क्या सबको पॉल्यूशन के लिए मिल जाएगा? उदाहरण तौर पर कोई अस्पताल बनाता है, उसका जो वेस्टेज होता है, अभी तक यहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि उनके वेस्ट मैनेजमेंट को कहीं एक जगह रख के उस तरीके से जलाया जाए क्योंकि उसमें पूरी तरीके से पर्यावरण खराब ना हो। ऐसे में अस्पताल अगर ये आते हैं तो यहाँ जो पहले ही अस्पताल, उनका क्या होगा? क्या इनको सरकारी अस्पतालों को बंद करना पड़ेगा? क्या बाहर से डॉक्टर आएंगे यहाँ पर? और क्या वो डॉक्टर को इतनी सैलरी यहाँ के अस्पताल दे लेंगे जो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चंडीगढ़ आदि अस्पतालों में देते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया प्रश्न है। सरकार की किसी भी योजना पर हम सहमत होते हैं, मगर प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी के तौर पर हमारा दायित्व बनता है कि हम पूरी नज़रें रखकर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, यानी कि न्यूज़मैन है हम उसको देखें। अगर आपको कह दिया जाए अपना लिविंग रूम बदल दो, तो आपको थोड़ी देर सोचने में लग जाती है, अरे वहाँ मेरी चारपाई ऐसे लगी थी, खिड़की उस तरफ थी, या फिर टेबल इस तरफ हुआ। बाद में 2-4 महीने में लगता है कि नहीं, यहाँ तो ज़्यादा सुविधा थी। So that we have become prisoners of that status quoist mind, and the mindset has become a slave of that. And for this, I would make a small suggestion also. We should also keep the local business leaders and representatives on board. Just we have elected bodies in Jammu, like for example, the Jammu Chamber of Commerce and Industry. I felt quite disappointed the other day when I learned that the elected Chamber of Jammu had gone and protest against the government. If there is something wrong, it has to be corrected because they have to be on board with us. And the government also has to look at them as their facilitators, as their messengers, as their feedback resources. And if we do that, it will be easy to translate what we wish to translate here. तो मुझे लगता है अभी बहुत से सवालिया निशान है जो आम जनता में है। नाउ दिस इज गवर्नमेंट ड्यूटी ऑफ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट एंड बीजेपी वालों की। विपक्ष तो कटाक्ष करेगा, आपने देखा किस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने और उमर अब्दुल्ला ने जमकर कटाक्ष किया है कि ये और ज़्यादा जो है भुखमरी आएगी जम्मू कश्मीर के निवासियों को। अपराध भी बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा, क्या ऐसे में इस पर सरकार गौर करेगी? जो लोगों में संशय है, जम्मू का तो पहले ही कहता हम लूट गए, चाहे लैंड माफिया हमें लूट गया, सैंड माफिया लूट गया, वाइन माफिया लूट गया, तो क्या ये नए आने वाले लूटेंगे? And a small but an unpleasant request even for people of my own बरादरी। ये जो हमारे नेता लोग जाकर के झूठा सच्चा आश्वासन दे आते हैं, उससे सारा काम बिगड़ जाता है। अब एलजी साहब कह रहे थे कि कोई बैठ जाएगा बाहर के साथ बेरोजगारी बैठेगी, तो हमारा कोई नेता वहां चल के कहे अच्छा मैं गवर्नर साहब से बात करता हूँ, आपको आश्वासन देता हूँ। A leader has to lead, he has not to be led by the protest। अभी अगले ही दिन, as I was mentioning, the interviews are abolished only last year। उसके बाद जो पहली यहाँ पर रिक्रूटमेंट हुई है, that was paramilitary forces, CAPF। 2000 पोस्टें निकली, रिटर्न हुआ, पुरी साहब सिलेक्ट हो गए। 1000 लोग, because normally now we have, because this why only brought in this rule, we have made the skill test as a qualifying test, क्योंकि सारी गड़बड़ उसी में होती थी। अगर ड्राइवर लगाना हो रिटर्न में, चाहे वो फेल हुआ, ड्राइविंग में उसको 100 मार्क्स दे दो, कुक लगाना हो 100, तो डीसी साहब के घर में जो नौकरी करता है उसको फौरन नौकरी मिल जाती थी, या मंत्री जी के घर में। हमने वो प्रथा समाप्त की। लेकिन टू मेक अप फॉर दैट, the other option is कि अगर आपके 2000 नौकरियां which have to be selected by the written test, the qualifying test is done for maybe 1.5 number। तो साहब जो अगले 1000 थे जिनका नहीं हुआ था, तो वो धरने पे बैठ गए कि साहब हमारा तो मेडिकल टेस्ट फिट था, हमें क्यों नहीं दिया? और बजाय इसके उनको समझाया जाए कि ये आपका क्वालिफाइंग टेस्ट था,
इससे आपको मेरिट में नौकरी नहीं मिलती, हमारे लोग जाकर के उनको आश्वासन दें मैं एलजी साहब से बात करूंगा. So I think we also, because the society evolves as a whole, society progresses as a whole. ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर को करते हुए इस कार्यक्रम में ये आपके सामने प्रस्तुति की. नमस्कार. For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.